आप देखते हैं हम अगला जो क्रम में आप लोगों ने पहले वीडियो में पुर्तगालियों को देखा और समझा। अब नेक्स्ट आगे की वीडियो लेक्चर में हम डचों के बारे में बात करते हैं। एक एक पॉइंट समझेंगे और जो भी पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आता आप कमेंट डालिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट में डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे देखते हैं हम जैसे डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। तो जैसे गठन पहले तो डचों का गठन हुआ और इन्होंने भारत में आगमन किया, ठीक है। उसके बाद आयात निर्यात में क्या क्या करते थे, डचों की नीति क्या रही भारत के प्रति, और पिछड़ना यानी कि ये इन्होंने भारत से क्यों निष्कासित हुई। तो हम देखते हैं डच कंपनी का गठन। तो डच कंपनी का गठन में हम देखते हैं कि नीदरलैंड की संसद द्वारा भारत के पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 1602 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया गया जिसे बेरेंदे ओस्ट इंडियस कहा गया है और डचों ने प्रारंभ में ही भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया से पर अधिक ध्यान दिया और कंपनी के दो मुख्यालय बनाया गया। अधिक ध्यान दिया और कंपनी के दो मुख्यालय बनाए गए। नंबर 1 नीदरलैंड में एम्स्टर्डम और दूसरा बटाविया इंडोनेशिया के अंदर। तो डच कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी, अर्ध लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं, कंपनी थी जो एक निदेशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी। इसकी एक कोर कमेटी गठित होती थी जिसके द्वारा चलाई जाती थी। इसमें कुल 17 व्यक्ति शामिल थे जिन्हें डचों की भारत में फैक्ट्री हम देखते हैं। तो भारत में डचों की प्रथम फैक्ट्री 1605 मूसलीपट्टनम में स्थापित हुई और कालक्रम में उन्होंने कुलीकट, नेगापट्टनम, बालासोर, चिंसरा, सूरत, आगरा आदि स्थानों पर अनेक आगे चल के हम देखते हैं कि इन्होंने कुलीकट तमिलनाडु में कब खोली थी, 1610 में। उसके बाद नेगापट्टनम या नागापट्टनम ये है तमिलनाडु में, ये 1659 में। उसके बाद बालासोर ये पड़ता है उड़ीसा में, ये खोली थी 1658 में। चिंसरा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ये भी 1653 में। सूरत कब खोली थी, सूरत पड़ता है गुजरात में, 1616 में। तो चिंसरा हमने देख ली।
बालासोर उड़ीसा के अंदर, नेगापट्टनम कोलिकता कोच्चिन केरल के अंदर है। और यह 1663 में सबसे अंतिम फैक्ट्री है। 1663 में खोली। तो हम ये डचों की फैक्ट्री का एक बार क्रम करते हैं। जैसे एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूँ डचों की फैक्ट्रियों के बारे में। जैसे मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में बंदे रहेंगे उन्होंने खोली थी। संस्थापक था बंदे रहेंगे। कूलीकट तमिलनाडु में 1610 में दूसरी फैक्ट्री खुली है। तीसरी फैक्ट्री खुली है गुजरात में 1616 में। चौथी बिमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1641 में। पांचवी फैक्ट्री कराईकल तमिलनाडु में खुली है। और उसके बाद 1645 में चिंसुरा बंगाल में 1653 में। कासिम बाजार बंगाल में 1658 में। पटना बिहार में 1658 में। बालासोर उड़ीसा 1658 में। नागापट्टनम तमिलनाडु में 1659 में। और कोच्चिन केरल के अंदर 1663 में सबसे अंतिम थी। कोच्चिन सबसे अंतिम थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आयात निर्यात। डचों से समुद्री एवं रेशमी वस्त्र, धागा, मसाले, नील, अफीम, चीनी, सोरा, बारूद में प्रयोग वस्तुओं से करने में यूज किया जाता था। सोना, चांदी, पारा, कांच वस्तुएं आदि बाहर लाते हैं। डचों की नीति क्या थी? डचों की नीति अन्य यूरोपीय कंपनियों से अधिक उदार थी, जो भारतीयों से मित्रतापूर्ण और संबंध कायम किया। जैसे डचों ने जहाज़ों पर माल ढुलाई एवं एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाया या स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया। और कासिम बाजार में डचों की फैक्ट्री को लगाया। 3000 स्थानीय, ये इम्पोर्टेंट है भाई। कितने व्यक्ति डचों की फैक्ट्रियों में काम करते थे? 3000 कार्य करते थे। और कार्यरत श्रमिकों को भी उचित परिश्रमिक देते थे। उन्होंने स्थानीय शिल्पियों को अग्रिम धन राशि देकर वस्तुओं की खरीदारी की और उनका शोषण किया। शोषण नहीं किया और अग्रिम धनराशि देकर वस्तुओं खरीदारी की और उनका शोषण नहीं किया। और पुर्तगाली अंग्रेजों की भांति व्यापार में शक्तियों का दुरुपयोग किया, बल्कि स्वरूप तरीका अपनाया। डचों ने स्थानीय भारतीय शासकों से मित्रतापूर्ण संबंध बना लिए और पुर्तगालियों की भांति धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं अपनाया। और अंतिम हम देखते हैं कि डचों का पिछड़ना, डचों का भारत से बाहर होना या पिछड़ना। तो डच प्रारंभ में पुर्तगालियों के मुकाबले एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे और धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और अंग्रेज़ों के मुकाबले पिछड़ गए। और उनके कई कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजी नौसैनिक श्रेष्ठता डचों से भी अधिक शक्तिशाली थी। और 1759 में बेदरा का 1759 में बेदरा की युद्ध में अंग्रेज़ों ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया और इससे अत्यंत कमज़ोर हो गए। और डच मुक्ता भारत की वस्तुओं में विदेशों से निर्यात करते थे। बाद में EIC भी निर्यात व्यापार में शामिल हुई और डचों का
निर्यात घट गया, जिससे उनका व्यापार सिमटने लगा, जिससे वे कमज़ोर हुए। और डचों ने भारत के साथ साथ इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय विकास बनाया और 2 स्थानों पर समान नियंत्रण करना कठिन था। और डच अधिक खर्चीलू थे, इससे वे बचत भी नहीं कर पाए। डच लोग अधिक खर्च करते थे, बचत कर पाए और फलता व्यापार में निवेश नहीं कर पाए और कमज़ोर हुए, इसलिए अंग्रेज़ों से वो पिछड़ गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना डाउट डालें, जिससे मैं आपका जो भी वीडियो के अंदर डाउट आया है उसको मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद।